हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्ते। इन बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आज हम बात करेंगे सुपर नोड और सुपर मेश के बारे में। मींस कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट कब सुपर मेश कंडीशन में चला जाता है और कब सुपर नोड कंडीशन में चला जाता है। स्टूडेंट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब आप गेट लेवल या अच्छे एग्जामिनेशन के जब न्यूमेरिकल्स को आप सॉल्व करेंगे, अगर आपने मेश और नोडल एनालिसिस बेस्ड न्यूमेरिकल को सॉल्व किया तो वहां कुछ ऐसे भी कंडीशंस और न्यूमेरिकल बन जाते हैं जहां पे आपका कन्वेंशनल जो अप्रोच है, कन्वेंशनल जो मेथड है वो फेल हो जाता है और उन्हीं कंडीशंस को हम सुपर मेश और सुपर नोड कंडीशन के अंडर ट्रीट करते हैं। तो सुपर नोड और सुपर मेश कंडीशन के लिए हमें स्पेशल टेक्निक की जरूरत पड़ती है। तो यहां हम सबसे पहले समझेंगे सुपर नोड या सुपर मेश है क्या, इसके बाद हम सुपर मेश या सुपर नोड पे बेसिस कुछ न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करके डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने यही है कि कब एक नॉर्मल में सुपर मेश के कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी सुपर मेश का कंडीशन क्या है। तो स्टूडेंट, अब बहुत सिंपल भाषा में बोलेंगे कि सुपर मेश किसी नेटवर्क या किसी मेश का वो कंडीशन है जिसमें किसी दो मेश के बीच में सिर्फ एक कॉमन करंट सोर्स डेवलप हो जाए। यानी मेरे यहाँ पे दो मेश है, मेश 1 और मेश 2, इन दोनों के बीच में एक करंट सोर्स कनेक्टेड है जिसको मैंने कॉमन करंट सोर्स बोला और इसी कंडीशन को हम बोलते हैं सुपर मेश कंडीशन। यानी किसी भी नेटवर्क में अगर आपको दो मेश के बीच में आइडियल करंट सोर्स मिल जाए तो आप बोल सकते हैं कि दिस इज सुपर मेश कंडीशन। अब स्टूडेंट, क्वेश्चन ये है कि सुपर मेश बोलते किसको है, ये तो सुपर मेश का कंडीशन था। सुपर मेश को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो आप बोलेंगे कि सुपर मेश एक लार्जर लूप है जिसके अंदर दोनों मेशेस होती है। यानी यहां एक नेटवर्क में मेरे पास कॉमन करंट सोर्स था दो मेश के बीच में, M1 और M2 के बीच में, इस कंडीशन को मैंने सुपर मेश कंडीशन बोल दिया। जब हमने इस करंट सोर्स को रिमूव करा, यहां से ओपन करा और उसके बाद जो एक लार्जर मेश बना, इस मेश को हमने बोल दिया सुपर मेश। इस सुपर मेश में मेरे पास दोनों मेश है, मेश 1 भी अवेलेबल है और मेश 2 भी अवेलेबल है। इन दोनों को मिलने से एक बड़ा सा मेश बना है, इसलिए हमने इसको बोल दिया सुपर मेश। अब दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट सिर्फ सिमिलरली नोडल एनालिसिस के लिए है, जिसको हम बोलते हैं सुपर नोड। यानी जब आप नोडल एनालिसिस को न्यूमेरिकल को करते हैं तो कुछ इस टाइप का न्यूमेरिकल आपको मिल जाते हैं जहां पे आपका कॉमन मेथोडोलॉजी, कॉमन अप्रोच फेल हो जाता है। तो इस कंडीशन को हमें सॉल्व करने के लिए किसी नए टेक्निक की जरूरत पड़ती है। तो इस कंडीशन को हम पहले समझे हैं क्या। तो जब हम सुपर नोड की बात करेंगे स्टूडेंट, तो किसी भी दो नोड के बीच में, ध्यान से समझिएगा, किसी भी दो नोड के बीच में जब एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट हो जाए, सिर्फ वोल्टेज सोर्स यानी आइडियल वोल्टेज सोर्स, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं सुपर नोड कंडीशन। यानी जो डॉटेड लाइन के अंदर जो वोल्टेज है ये दोनों नोड के बीच में कनेक्टेड है। ये डिपेंडेंट भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, लेकिन बस एक नोड इसमें से रेफरेंस नोड नहीं होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। यानी दोनों नोड नॉन रेफरेंस नोड होना चाहिए। यानी आप सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि सुपर नोड एक ऐसा कंडीशन है जिसमें एक आइडियल वोल्टेज सोर्स किसी दो नॉन रेफरेंस नोड के बीच में कनेक्टेड होता है या किसी दो नोड के बीच में कनेक्टेड होता है। यहां रेफरेंस नोड का मतलब स्टूडेंट ये नोड है जिसको हम ग्राउंड करके जिसके पोटेंशियल को हम जीरो कर देते। तो जब किसी दो नॉन रेफरेंस नोड के बीच में एक आइडियल वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है, सिर्फ वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है, इसको हम सुपर नोड कंडीशन बोलते हैं स्टूडेंट। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि आप मेश कब कोई मेश या नोड सुपर मेश या सुपर नोड में कन्वर्ट हो जाता है तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो आप सिंपल भाषा में बोलेंगे कि जब किसी दो मेश के बीच में अगर एक कॉमन करंट सोर्स आ जाए तो वो मेश सुपर मेश में कन्वर्ट हो जाता है और उस सुपर मेश में हम दोनों मेश को इनबिल्ट कर लेते हैं लाइक दिस। यानी सुपर मेश उन दोनों मेश को मिला के बनता है, इसलिए उसको हम बड़ा मेश या सुपर मेश के नाम से जानते हैं। सिमिलरली आप सुपर नोड के बारे में बताएंगे कि जब किसी दो नोड के बीच में एक आइडियल वोल्टेज सोर्स कनेक्ट हो जाए और वो दोनों में से कोई भी नोड रेफरेंस नोड नहीं हो तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं स्टूडेंट सुपर नोड कंडीशन। और इस तरीके से स्टूडेंट हम लोगों ने सुपर मेश और सुपर नोड कंडीशन को समझ लिया। इस सुपर नोड और सुपर मेश कंडीशन को हम यूज करके आगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। यानी जब ऐसे न्यूमेरिकल्स हमारे नेटवर्क में मिलेंगे तो उसके लिए हमें सुपर मेश एनालिसिस और सुपर नोडल एनालिसिस अप्रोच को यूज करना पड़ेगा। तो आगे के वीडियोस में हम इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आपके साथ शेयर करेंगे और हम आपको यह भी बताएंगे कि कैसे हम सुपर मेश को ट्रेडिशनल मेश एनालिसिस से अलग करते हैं और कैसे सुपर नोड को हम ट्रेडिशनल नोडल एनालिसिस मेथड से थोड़ा डिफरेंट करते हैं। तो स्टूडेंट, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज। हैप्पी दिवाली फ्रॉम माय साइड।